बहनों और भाइयों, मैं विनोदानंद झा आपके इस चैनल प्रेक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आपके स्नेह, अथाह समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आपका सादर नमन। आप सभी ने इस चैनल को अपना समर्थन और स्नेह देकर जिस तरह हमारा उत्साह बढ़ाया है, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उस महान योगी की जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति और सनातन का परचम लहरा दिया। एक योगी जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में पूरी दुनिया में ये प्रमाणित कर दिया कि सनातन धर्म शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य है और यह धर्म किसी विशेष समय, स्थान या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिनका जन्म दिवस 12 जनवरी प्रत्येक वर्ष भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेन या नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट में अटॉर्नी थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी मां भुवनेश्वरी देवी ने सभी कठिनाइयों के बावजूद अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से परिचित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेन 1881 में मां काली के अनन्य भक्त और योगी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। ब्रह्मो समाज से प्रभावित नरेंद्रनाथ अत्यंत तार्किक और धर्म आस्था से जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए व्याकुल थे। योगी रामकृष्ण परमहंस उनके प्रश्नों पर बस मुस्कुरा भर देते थे। कहते हैं, एक दिन रामकृष्ण ने नरेन को अपने साथ एकांत में ध्यान लगाने को कहा और फिर कहा, नरेन, आज तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। युवा नरेन को मां काली ने दर्शन दिया और फिर उनके सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। इसके बाद तो युवा नरेन रामकृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए और रामकृष्ण ने 1886 में अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व ही उन्हें अपना परम शिष्य घोषित किया और उत्तराधिकारी बनाया। अपने गुरु रामकृष्ण की तरह नरेन भी अच्छे भोजन के बड़े प्रेमी थे और आम बंगाली की तरह उन्हें रसगुल्ला और चाय बहुत प्रिय था। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम पड़ा सच्चिदानंद और उन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण करते हुए भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को फिर से उसके गौरवमय स्थान पर आरूढ़ करने के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीयों और विशेषकर युवाओं से कहा कि वे सेवा, आत्म साक्षात्कार और शिक्षा पर ध्यान दें, अंधविश्वास और कुरीतियों का खुलकर विरोध करें, तभी देश का कल्याण संभव है। राजस्थान के खेतरी के राजा अजीत सिंह उनके अनन्य भक्त थे। अजीत सिंह सहित कई लोगों ने नरेंद्रनाथ अथवा स्वामी सच्चिदानंद से आग्रह किया कि वे 1893 में शिकागो में आयोजित होने वाले वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भारत की ओर से भागीदारी करें। अजीत सिंह के आग्रह पर नरेंद्र नाथ ने विवेकानंद के नाम से इस धर्म सम्मेलन में भाग लिया और इसके बाद की कहानी तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। स्वामी विवेकानंद के संभाषण के बाद वे इस धर्म सम्मेलन के सबसे चर्चित व्यक्तित्व बन गए। फ्रांस के महान दार्शनिक और साहित्यकार रोमिन रोलैंड ने स्वामी विवेकानंद को केवल एक सन्यासी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ज्वालामुखी कहकर पुकारा। उन्होंने लिखा है, विवेकानंद को देखना, उनके पास कुछ क्षण बैठना, यही स्वयं में एक तीर्थ है। उनकी पुस्तक द लाइफ ऑफ विवेकानंद एंड द यूनिवर्सल गॉस्पेल का ये उद्धरण स्वामी जी के जीवन का वास्तविक प्रतिबिंब है। उन्होंने लिखा है, he was a born king and nobody ever came near him either in India or America without paying homage to his majesty. When this quite unknown man of 30 appeared in Chicago at the inaugural meeting of the Parliament of Religions,
All his fellow members were forgotten in his commanding presence. His strength and beauty, the grace and dignity of his bearing, the dark light of his eyes, his imposing appearance, and from the moment he began to speak, the splendid music of his rich, deep voice enthralled the vast audience of American Anglo Saxons previously prejudiced against him on account of his color. दोस्तों, यदि हमें अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता को समझना है, तो आइए विवेकानंद को जानें, विवेकानंद को पढ़ें और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और निश्चित तौर पर मेरा आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।